तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमने 3x में ही रहना है और हमने अपने डेली का जो पे आउट है वो 0.5% के हिसाब से ही लेना है और हमने अपनी मेंबरशिप को 2.0 के ऊपर अपग्रेड नहीं करना। तो कंपनी ने बोला है कि ठीक है भाई, आप लोग इसी के अंदर हो और आपका जो डेली पे आउट है वो आपको 0.5 के हिसाब से ही मिलता रहेगा और आपका जितना भी पेंडिंग रिवॉर्ड है वो आपको एज इट इज वैसे ही मिलता रहेगा जैसे आपको पहले मिल रहा है। लाइक अगर आपके पास पेंडिंग रिवॉर्ड में 500 HU है या 5 लाख HU है तो वो आपको 0.5 के हिसाब से ही मिलते रहेंगे 3x जो आपकी ओल्ड आईडी है उसके अंदर। जितना भी आपका लाइक 5 लाख भी पेंडिंग रिवॉर्ड है तो आपको 0.5 पे मिलेगा और जब तक आपका पेंडिंग रिवॉर्ड क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको वो मिलता रहेगा। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप 3x में ही रहते हो और 2.0 में नहीं जाते तो मेरे भाई 15 अप्रैल 2022 के बाद आप लोग इसके अंदर रीबाय नहीं कर पाओगे। अगर आप 3x में है तो आपके पास ये जो रीबाय का ऑप्शन है ये 15 अप्रैल 2022 के बाद खत्म हो जाएगा और आप 3x में रीबाय करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके अलावा इसके अंदर नो एक्सेस टू न्यू फीचर्स, आप कोई भी न्यू फीचर्स के ऊपर नहीं जा पाएंगे। कोई भी इसके इकोसिस्टम में नई चीज आती है, कम्युनिटी रिवॉर्ड है, कम्युनिटी के लिए जो भी चीजें लेके आते हैं लाइक कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं या इसके इकोसिस्टम में जो भी चीजें आती हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते अगर आप 3x के अंदर हैं। ओनली आप अपना डेली का पे आउट ले सकते हो 0.5 के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपका पेंडिंग रिवॉर्ड क्लियर हो जाएगा आप उसको विड्रॉ कर लोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे हाइपरवर्स की मेंबरशिप से, अंटिल अगर आपने इसको अपग्रेड नहीं किया हुआ या आप इसकी नई आईडी को जो मेंबरशिप है उसको एक्वायर नहीं किया हुआ। अगर आपने 3x पे ही रहना है तो आप लोग रह सकते हो। ये आपके सामने मैंने जो इनका ऑप्शन आया कंपनी की तरफ से वो रख दिया है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ऑप्शन नंबर 2 उन दोस्तों के लिए है जो कि मेंबरशिप को अपग्रेड कर रहे हैं 2.0 के अंदर और जैसे ही वो कन्वर्ट करते हैं तो उनको 4x का रिवॉर्ड उसी वक्त मिल जाता है। उसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 1200 HU का पेंडिंग रिवॉर्ड पड़ा हुआ है और जैसे ही आप इसकी मेंबरशिप को 2.0 के ऊपर अपग्रेड करते हो तो उसी वक्त आपका जो पेंडिंग रिवॉर्ड है वो बढ़ जाएगा और आपका 1200 से 1600 हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। आप वैसे आपके पास अगर 5000 है, 10,000 है या 1 लाख HU पेंडिंग में है तो आपको उस रेशो से आपका 4x का जो रिवॉर्ड है वो उसी वक्त मिल जाएगा 2.0 के ऊपर अपग्रेड होने पर। तो ये हमें एक सबसे पहला इसका एडवांटेज है जो इसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि जो डेली का पे आउट है यहां पर आपको मिलेगा 0.3% के हिसाब से। जैसे ही आप इसकी आईडी को अपग्रेड करते हो तो अगले नेक्स्ट 24 आवर के अंदर जो आपका रिवॉर्ड आएगा वो आएगा आपको 0.3 के हिसाब से, जो कि पहले हमें 0.5 के हिसाब से मिल रहा था। यहां पर आपको रीबाय का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जैसे आप पहले काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। यहां पर आपको रीबाय मिलेगा 125 HU के ऊपर। पहले हमें 50 पे मिलता था, अब हमें 125 HU के ऊपर इसका रीबाय मिलेगा। अगर आप 125 के साथ इसका रीबाय करते हो तो आपको पेंडिंग रिवॉर्ड में 500 HU का रिवॉर्ड आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज अमाउंट जो है वो आपके पेंडिंग रिवॉर्ड में जाएगी। अब यहाँ पे और एक बात कर लें कि भाई अगर आप नेटवर्कर नहीं, टीम नहीं बनाते या आप रीबाय नहीं करते तो आपका अमाउंट कितने दिनों में वापस आएगा? जो नए यूजर इसके अंदर आएंगे तो उनको उनका जो रिवॉर्ड है वो 1333 दिनों के अंदर वापस मिलेगा, जो कि पहले 600 दिनों के अंदर था। अब 4x है तो उसमें 0.3 के हिसाब से आपको 1333 दिनों के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का ये भी ज़हन में सवाल आएगा कि भाई इतने दिनों के बाद हमें मिलेगा, तो यार हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी हमें इसका रिवॉर्ड दे रही है, हम जो मेंबरशिप को बाय कर रहे हैं। अब किसी भी चीज के लिए अगर हम ये सोच लें कि भाई सिर्फ हमने कुछ भी नहीं करना और सिर्फ रिवॉर्ड ही लेना है तो फिर उसके लिए जो कंपनी दे रही है उसके ऊपर ही आप ओके करो और इसके साथ कंटिन्यू करते जाओ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपका दिन जो है वो कम होते जाए तो आप थोड़ा सा हार्डवर्क करें, अपनी टीम बिल्ड करें। टीम हर बंदा बना सकता है, हर जगह पे इसको शेयर कर सकते हो। आप लोग इसको सही से प्रेजेंट करें और अपनी टीम बनाएं और अपना जो डेली का डेज है वो कम करते जाए और अपना रिवॉर्ड बनाते जाए। अब अगर आप लोग टीम नहीं बना सकते हो तो इसको भी छोड़ दें, आप लोग खुद अकेले आप इसको रीबाय तो कम से कम कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप रीबाय करते जाएंगे तो ये जो दिन है वो उतने उतने कम होते जाएंगे और आपका डेली का जो रिवॉर्ड है वो इंक्रीज होता होता बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। वैसे आपको 2-4 दिन 10 दिन लगेंगे इसके अंदर एडजस्ट होने में, क्योंकि जैसे पहले 2x चला था उसके बाद 3x आया था तो लोगों ने बहुत अजीबोगरीब लगा था उस वक्त, लेकिन अब 3x में सब ओके है तो अभी ये 4x आया तो इसमें भी आपको 2-4 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप लोग इसके भी आदी हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल एक्सेस मिल जाएगी। इसके अंदर जो भी नई चीजें आएंगी, इसके इकोसिस्टम में जो जो चीजें आती जाएगी आप उन सभी के लिए एलिजिबल हो अगर आप 2.0 के ऊपर आगे हो या आपने 2.0 की मेंबरशिप न्यू बंदों ने आके ली है 4x वाली। तो कंटिन्यू अ पार्ट ऑफ हाइपरवर्स, आप हाइपरवर्स में कंटिन्यू कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जी ऑप्शन नंबर 3 में क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों के पास दोनों ही ऑप्शन है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने आप लोगों को दोनों ऑप्शन दे दिया कि अगर आप लोग अपने 3x के साथ भी जाना चाहते हो तो वो भी कंटिन्यू कर लो और अगर आपने मेंबरशिप 2.0 में आना है तो आप यहां पे आके अपनी एक नई आईडी जो है, जो नई मेंबरशिप है उसको अक्वायर कर लो। 400 HU से लेकर 3600 HU तक आप इसकी मेंबरशिप को यहां अक्वायर कर सकते हो। लाइक अगर आपने 400 HU की मेंबरशिप को अक्वायर कर लिया है तो उसका जो भी बेनिफिट है वो आपको डेली मिलता रहेगा और आपका ये जो 0.5 है ये भी आपको मिलता रहेगा और आप कंपनी के साथ जो है
वो कंटिन्यू भी करोगे। विड्रॉ ऑल ओल्ड पेंडिंग रिवार्ड 0.5% पर डे, आपको जो पिछला आपका रिवार्ड है वो 5% के हिसाब से आता जाएगा, और जो नई मेंबरशिप 2.0 के अंदर आपने बाइंग की है, मेंबरशिप एक्वायर की है, उसका बेनिफिट आपको अलग से मिलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पे आके इसकी न्यू मेंबरशिप एक्वायर कर भी लेते हैं तो तब भी आपका ये वाला जो 3x है ये मेरे भाई तब तक ही चलेगा जब तक आपका पेंडिंग रिवॉर्ड है। लाइक अगर आपके पास 30,000 इसके अंदर पेंडिंग रिवॉर्ड है और आपने ये भी बाय कर लिया है तो इसमें आप कंटिन्यू तो कर पाओगे अपनी हाइपरवर्स कम्युनिटी के साथ, हाइपरवर्स की जो रिवॉर्ड सिस्टम है उनके साथ। अब यहाँ पे आपके पास लाइक 35,000 HU का पेंडिंग रिवॉर्ड है, जिस दिन वो खत्म होगा आपका 3x ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। इसको आप उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, ये यहां पे आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप मेंबरशिप 2.0 के ऊपर आते हो या नहीं आते हो, आपके पेंडिंग रिवॉर्ड तक ही है। जब तक आपका पेंडिंग रिवॉर्ड क्लियर नहीं होता तब तक ये 3x चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा और आप लोगों को मेंबरशिप 2.0 के ऊपर ही आना पड़ेगा। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसको शेयर कर दिया है। इसके बारे में अगर फिर भी आपको समझ ना लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई हमें किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप हमें समझा दें। वैसे तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इसके अंदर सारी चीजों की समझ आ गई होगी। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में जाते हो भाई तो इसके अंदर आप किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात कि आप इसके अंदर रीबाय नहीं कर पाओगे। तो आप लोग समझदार हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अब ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बचता है और मैं अपना ओपिनियन दे दूं तो हमें ऑप्शन नंबर 2 पे ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें कंपनी फोरेक्स का जो प्रॉफिट है वो उसी वक्त दे रही है और वो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के दे रही है, एक सिंगल पेनी नहीं आपसे ले रही। लाइक अगर आप इसको अभी अपग्रेड करते हो तो आपके पेंडिंग रिवॉर्ड में साथ ही आपके फोरेक्स का जो रिवॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आज नहीं तो कल हमें इसकी मेंबरशिप को अपग्रेड करना ही करना है, तो क्यों ना हम उस वक्त कर लें कि जब हमें कंपनी फोरेक्स का प्रॉफिट दे रही है। मे बी कि 15 अप्रैल के बाद हमें फोरेक्स का जो प्रॉफिट है ये भी ना मिले। अगर हम अभी करेंगे तो इसका मिलेगा, लेकिन 15x के बाद इसकी क्या अपडेट होती है उसके बाद ही पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि वहां 15 अप्रैल के बाद हमें इसका जो फोरेक्स का अपग्रेड का जो रिवार्ड है वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम अपग्रेड करेंगे तो हम इनके साथ कंटिन्यू तो कर पाएंगे, लेकिन फोरेक्स का जो रिवार्ड है वो हमें 15 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, उससे पहले हमें मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल ये भी आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। तो इस सारी जो स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं, उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गई होगी कि हमें मेंबरशिप 2.0 जो 2.0 है इसके ऊपर क्यों जाना पड़ेगा या हम क्यों जा रहे हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन करता चलूं, जो टीम लीडर्स हैं, जो टीम बिल्ड कर रहे हैं, उनको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट इन ऑर्डर टू रिसीव वीआईपी बोनस एंड ग्लोबल बोनस द 2.0 अपग्रेड इज कंपल्सरी फॉर ऑल द लीडर्स फ्रॉम वीआईपी 2 स्टार एंड अबव। अब यहाँ पे वीआईपी 2 स्टार एंड अबव के ऊपर लिखा है, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि हमें जो भी लीडर्स हैं उनको अपनी जो आईडी है उसको अपग्रेड कर देना चाहिए 2.0 के ऊपर, क्योंकि अगर आपने बेनिफिट लेने हैं, रिवॉर्ड लेने हैं, तो आगे चल के आपको इसको फिर भी अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में हमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी हमें इसकी आईडी को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।